स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एंड कैलकुलेशन इट्स। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सारे अपवाद सहित हम पूरे निकालेंगे, ठीक है। और इसको पार्ट 1 हम आज ला रहे हैं, पार्ट 2 में भी इससे आगे के एग्जाम्पल कराएंगे। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर स्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब कोई भी यौगिक होगा, उसमें जो तत्व होंगे उनके ऊपर जो माइनस या प्लस का जो चार्ज लगा होता है, भाई उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर की गणना करने के नियम यानी रूल्स। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कुछ नियम होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे, फिर आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। हैशटैग पहला पॉइंट आप देखें, मुक्त अवस्था में शून्य। मुक्त अवस्था में शून्य, जैसे कि कोई भी एलिमेंट आपका मुक्त अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम शून्य रखेंगे। जैसे H2 में हाइड्रोजन की, क्लोरीन Cl2 में Cl की, S8 में S की, P4 में P की शून्य होगी, ठीक है। इस कंडीशन में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, मतलब 0 रखेंगे। आवेश युक्त यौगिकों में, दूसरा पॉइंट है हमारा, आवेश युक्त यौगिकों में आवेश के बराबर। जैसे कोई भी आपका एलिमेंट है या मूलक है या आयन है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसके बराबर। जैसे यहाँ पर Cl माइनस पे माइनस का 1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम क्या रखेंगे, -1। जैसे यहाँ पर ऐसे सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज है तो यहाँ पर हमने इसके लिए क्या लिया है, -2। ऐसे ही सल्फेट आयन पर -2 है तो हमने -2 ले लिया है। ऐसे ही Mg आयन पर देखो +2 चार्ज का है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन संख्या हमने क्या लिए, +2, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। तीसरा पॉइंट है हमारा, सभी यौगिकों में क्षार धातुएं, जो क्षार धातुएं होती हैं उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि की ऑक्सीकरण संख्या क्या लेंगे, +1। कहीं भी हो आप क्षार धातुओं की +1। और क्षारीय मृदा धातुएं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम और की आप लेंगे 2, ठीक है। यानी क्षार धातुओं की आपको क्या लेना है, 2, और क्षार धातुओं की आपको लेना है 1 प्लस का, और क्षारीय मृदा धातुओं की आपको लेना है प्लस का 2। आपके सामने हमने दोनों तरीके के एलिमेंट लिख दिए हैं। अब सामान्य ऑक्सीकरण संख्या हम देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या आपके सामने +1 होगी, ऐसे ही ऑक्सीजन की आपके सामने -2, फ्लोरीन की -1 होती है, ठीक है। अगर नोट अपवाद क्या है, यहाँ पर धातु हैलाइडों के साथ, जैसे लिथियम के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया कहीं, या सोडियम के साथ बना लिया, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन को -1 ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, ये अपवाद है यहाँ का। ऐसे ही OF में ऑक्सीकरण, जब OF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, पराऑक्साइडों में -1 होगी, और सुपर ऑक्साइडों में 1/2 होगी, जिसके एग्जाम्पल हम आगे कराएंगे आपको, ठीक है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पराऑक्साइड क्या होता है, ये सारे अपवादित एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे। इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है। फार्मूला क्या है, N इंटू ऑक्सीडेशन नंबर प्लस N इंटू ऑक्सीडेशन नंबर प्लस N इंटू ऑक्सीडेशन नंबर डेट इज इक्वल टू 0। क्योंकि जितने भी ये टर्म लेंगे उनका सारा का टर्म हम रखेंगे 0। इसके बाद अगर हमारे यौगिक पर प्लस का आयन होगा तो उसे हम घटा लेंगे, और माइनस का आयन होगा तो उसे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। जिस कंपाउंड में जिस तत्व की या यौगिक की निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। अब यह समझ लेते हैं फार्मूले में En क्या है। En है आपके जो नंबर लगे होंगे, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल में हम कराएंगे आपको, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं। बिल्कुल समझ जाओगे आसानी के साथ आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना। एग्जाम्पल नंबर 1, K2Mn
KTMnO4, एग्जाम्पल नंबर 1 K2MnO4 में आपको कैलकुलेट करनी Mn की। तो Mn की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है। तो जिसकी निकालनी हमने क्या माना है उसको x, इस फार्मूले पे आ जाओ। तो K2 में n कितना है 2, तो इसको फार्मूले में रखते हैं। तो 2 अब K क्या है आपका क्षारीदात, जिसके लिए हमने आपको बताया +1, जिसके लिए हमने आपको बताया +1 प्लस Mn को हमने जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं, x मान लिया। उसके बाद आपका क्या ऑक्सीजन, तो फिर से भाई n की वैल्यू ऑक्सीजन का -2 बराबर का आपको क्या रखना है 0। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो तो आपका हो जाएगा 2 + x 4 2 जा 8 और ये माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो हो जाएगी आपकी -2 + 8 = +6। तो x = आपका आ गया +6, ठीक है। और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। नंबर 2 H2SO4। अब इसमें आपको कैलकुलेट करनी है सल्फर की, ठीक है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन का +1 रखना है यहाँ पर आपको, प्लस x + 4 - 2 = 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखनी है -2 ऑक्सीजन की। इसको सॉल्व कर लो, 2 + x -8 बराबर का 0। तो x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर +6। सल्फर की आई है आपकी +6, ये आपका। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, आपको + आयन जरूर लगाना है, ठीक है। + आयन जरूर लगाना, जो आपका + कैलकुलेट होकर आएगा उसको जरूर लिखना है, वरना आपका ये गलत माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल और भी कर लेते हैं थोड़े से। अगला एग्जाम्पल हम आपका करने जा रहे हैं 3 नंबर पर HNO3 का कर लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है हमको। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है 1, तो +1 रख लो इसका, प्लस n कितना, क्योंकि n की कैलकुलेट करनी है तो x मान लेते हैं इसको, +3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन की होती है -2 तो बराबर 0। तो आपका हो जाएगा +1 + x -6 बराबर का 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x बराबर 6 - 1, x बराबर आ जाएगा +5। तो नाइट्रोजन की क्या होती है बेटा +5। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको पास हम अब अच्छा एग्जाम्पल ला रहे हैं नंबर 3। अब आ गया नंबर 4। नंबर 4 में हम देख रहे हैं Cr2O7 पर 2 माइनस का चार्ज है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है Cr2O7 उस पर 2 माइनस चार्ज। इसमें हमें कैलकुलेट करनी है Cr की, मतलब क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो हो जाएगा आपका 2 और क्रोमियम निकालनी तो x +7 ऑक्सीजन की क्या होती है -2। नॉर्मल केस में हम ऑक्सीजन को -2 ही रखेंगे, बराबर आपका देखो अब माइनस का 4 आएगा तो यहाँ पर ये 0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे -2, कि जितना आवेश होता है उसको हम फिर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x -7 दूनी 14 बराबर -2, ठीक है। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा -2 +14, तो आपका बचेगा 2x बराबर 12 +12। तो x बराबर आपका आ जाएगा 12/2
तो प्लस का हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा प्लस का 6। तो क्रोमियम का कितना आया है आपका प्लस का 6। इस टाइप से हम चार्ज वाले को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो और भी एग्जांपल हम करवाते हैं आपको। अगला एग्जांपल है आपका MnO4 माइनस, इसमें आपको Mn की कैलकुलेट करनी होगी। एग्जांपल नंबर 5, इसको जरा देखते हैं। तो हमें जिसे निकालनी है उसको क्या मान लेते हैं x, तो Mn क्या हो जाएगा x आपका प्लस 4 ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा आपका माइनस का 8 बराबर माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 8, तो x बराबर आपका आएगा प्लस का 7। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने Mn की कितनी 6 कैलकुलेट की थी, अब यहाँ पर 7 आ गई है। तो आप ध्यान रखें कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो हर एक आयन की या फिर परमाणु की अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल होती है। इसके अलावा आगे कंपाउंड हम और कैलकुलेट करेंगे। अगला एग्जांपल करते हैं। बड़ी आसानी के साथ ऐसे सीख जाएंगे आप। और इससे अपवादित जितनी भी वीडियो होंगी जिसमें अपवाद होता है, जो आप कठिनाई ज़्यादा होते हैं, उनके लिए हम अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल आप सीख लीजिए और इसके रूल याद कर लीजिए। इसके बाद हम आपके पास है हमारा एग्जांपल Na2S4O6। इसमें आपको सल्फर की कैलकुलेट करनी है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हम देखो कैलकुलेट करेंगे। देखो अब आपका आ गया देखो 2 और इसका होता है सोडियम है तो इसका +1 क्योंकि ये क्षार धातु है। इसके बाद प्लस 4S सल्फर है तो इसको x मान लो क्योंकि इसका कैलकुलेट करना है। प्लस 6 माइनस का 2 इक्वल टू का क्या रखेंगे 0, क्योंकि इसका सारा का टोटल हम क्या रखते हैं 0। सोल्व कर लो तो 2 एकन 2 हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप जब सोल्व करोगे तो 4x बराबर आपका आ जाएगा -2 प्लस 12, तो बचेगा आपका 4x बराबर 10 प्लस का 10 बचेगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 10/4 डिवाइड करोगे 2.5, तो x इक्वल टू आपका आया 2.5। अभी हमने थोड़ी देर पहले सल्फर की कैलकुलेट की थी, वो आई थी प्लस का 6, अब यहाँ रही है प्लस का 2.5। तो हमने क्या बताया था कि अलग अलग कंपाउंड्स में ये अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 N2O5। इसमें भी नाइट्रोजन आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे कितना लगा है 2, तो 2, इसके बाद इसको x मान लो क्योंकि इसके में कैलकुलेट करनी है। प्लस 5 ऑक्सीजन की क्या रखते हैं माइनस का 2 बराबर का 0, तो 2x माइनस का हो जाएगा 10 बराबर का 0, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 10/2 प्लस का होगा ये, और ये हो जाएगा आपका x बराबर प्लस का 5। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का आया है +5। अभी हमने पीछे भी कैलकुलेट कर चुके हैं नाइट्रोजन को। तो ये कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और जितने भी अपवादित ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।